हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वाड्रिलेटरल का। ये थर्ड क्लास है, क्वाड्रिलेटरल की थर्ड क्लास है और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरम के बारे में। तो देखो, जिन लोगों ने क्वाड्रिलेटरल का इंट्रोडक्शन की जो क्लासें हैं वो नहीं किया है या नहीं देखी है, तो पहले उनके वीडियो देख लेंगे, तब ये जो क्लास है वो समझ में आएगी। तो हम इसमें थ्योरम्स पढ़ेंगे। थ्योरम्स पढ़ने से पहले हम आपको एक चीज बता दें, इसमें एक टॉपिक आता है कॉन्ग्रुएंसी आता है, कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए। कॉन्ग्रुएंस का मतलब ये होता है कि अगर कोई टू ट्रायंगल मेरे पास है, ठीक है, ऐसे, और इनके अगर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो, जैसे ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, अगर ऐसा है तो देखो ईच कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल है। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब इधर की साइड इसके कॉरस्पॉन्डिंग में है, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग में, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग में है। तो अगर ऐसी कंडीशन होती है तो ये ट्रायंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और अगर कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो उसके ईच पार्ट अदर जो बचेंगे वो भी इक्वल ही होंगे। जैसे इस एंगल की बात करेंगे तो इसके इक्वल होगा, इधर वाले एंगल की बात करेंगे तो इसके इक्वल होगा, और इसकी बात करेंगे तो इसके इक्वल होगा। लेकिन जो कॉन्ग्रुएंस होने की जो कंडीशंस होती हैं वो इतनी ही नहीं होती हैं। यहाँ पे मैंने भी कॉन्ग्रुएंस के लिए हमने क्या किया था, साइड को चेक किया था। देखो साइड इक्वल थी, तो कॉन्ग्रुएंस की कंडीशन ये होती है कि अगर मेरे पास टू ट्रायंगल हैं और टू ट्रायंगल में अगर उनकी साइड्स इक्वल हैं सारी, तो भी कॉन्ग्रुएंस होंगे। अगर साइड और फिर एंगल फिर साइड, अगर साइड फिर एंगल फिर साइड अगर इक्वल है तब भी वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। या फिर एंगल साइड और एंगल अगर ऐसी कंडीशन है तब भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। या फिर एंगल साइड अगर है तब भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। और या फिर RHS मतलब एक राइट एंगल होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए और अदर जो साइड है वो इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो फिर वो क्या होते हैं, वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अगर ऐसी कंडीशन कब आएगी, टू ट्रायंगल मेरे पास होंगे ऐसे, ये इसके इक्वल होगी, इधर इसके इक्वल होगी, ये वाली इसके इक्वल होगी। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो हम ये कहेंगे साइड साइड। अगर मेरे पास कोई ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है, दूसरा ये ट्रायंगल है, देखो ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, दिस साइड इक्वल टू दिस, तो भी ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अदर पार्ट भी इक्वल हो जाएगी, ये इसके इक्वल होगी, ये ऐसे इक्वल हो जाएगा। या कभी ऐसा हो सकता है दो टू ट्रायंगल मेरे पास हैं ऐसे, ये वाला एंगल इसके इक्वल हुआ, ये साइड इसके इक्वल होगी, इधर का एंगल इधर के एंगल के इक्वल हो गया, तो साइड एंगल लग जाता है। या फिर कभी ऐसा हो सकता है टू ट्रायंगल मेरे पास हैं, अब यहाँ पे ये वाला एंगल इसके इक्वल हो, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंड दिस साइड इक्वल टू दिस, ठीक है। देन एंगल साइड, तो भी ये क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और इसके लिए अगर मैं बात करूं तो ट्रायंगल कुछ ऐसा होना चाहिए, राइट एंगल ऐसा, दूसरा ट्रायंगल मेरा ऐसा होना चाहिए ये। अब देखो राइट एंगल दोनों में और हाइपोटेन्यूज दोनों की इक्वल होना चाहिए। एक साइड इक्वल होनी चाहिए, चाहे ये वाली साइड इसके इक्वल हो, चाहे ये वाली साइड इसके इक्वल हो, कोई भी एक साइड जो है इक्वल होनी चाहिए। सपोज दिस इक्वल टू दिस, तो भी ये भी क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो कॉन्ग्रुएंसी इसमें जो है बहुत ज़्यादा यूज होगी, जो आपको पता होना चाहिए। जो और ये कहाँ से, ये जो ट्रायंगल चैप्टर है उसमें ये चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई गई, मतलब बताई गई। अब आइए हम लोग बात करते हैं, पहली थ्योरम है, फर्स्ट थ्योरम है, ठीक है, जो आप देख रहे हैं। फर्स्ट थ्योरम में ये बोला गया है, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मुझे ये प्रूव करके दिखाना है कि एक पैरेललोग्राम है और उसका जो डायगोनल है वो उसको टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है, ठीक है। तो कैसे होगा, हमने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक पैरेललोग्राम ले लिया ऐसे, ध्यान से समझिएगा, इस टाइप से
एक मेरा पैराग्राम ए बी सी डी हो गया। अब मुझे ये प्रूव करके दिखाना है कि इसका जो डायगोनल है, ये डायगोनल मैंने ड्रॉ कर लिया, ये देखो ये डायगोनल ड्रॉ कर लिया। तो डायगोनल जो है पैराग्राम में टू ट्रायंगल बना देता है, एक ट्रायंगल ये दूसरा ट्रायंगल ये, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, ये चीज हमें प्रूव करके दिखाना है। तो जब भी हम लोग प्रूव करते हैं तो स्टार्ट कहाँ से करते हैं? तो सबसे पहले आप स्टेप लिखिए गिवन। गिवन क्या है आपके पास, ये लिखना बहुत जरूरी है। मेरे पास क्या है? मेरे पास है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है इन विच मतलब इसमें कौन कौन सी चीजें जो है वो हमको दे रखी हैं, वो हमको इसमें राइट करना होता है कि गिवन में, कि जब भी कभी पैरेललोग्राम होगा तो कौन कौन सी चीजें जो है हमको दे रखेंगे, वो लिखना बहुत जरूरी होता है। तो इसमें इन्होंने पहले ही बोला है कि डायगोनल जो है वो इसको डिवाइड करता है, ठीक है, इन विच डायगोनल AC। देखो इसमें जो डायगोनल AC है वो क्या करता है, पैरेललोग्राम को टू ट्रायंगल में डिवाइड करता है, ठीक है। तो इसका मतलब AC डिवाइड्स a पैरेललोग्राम into ट्रायंगल्स। ये गिवन है कि एक पैरेललोग्राम आपके पास है और पैरेललोग्राम में जो डायगोनल है वो डायगोनल जो है वो पैरेललोग्राम को टू ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है। ये बात हमको यहाँ पर दे रखा है, गिवन है, ठीक है, ठीक। और वो कौन कौन से हैं ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल्स ए बी सी एंड, देखो ए बी सी, ठीक है, उसके बाद में ट्रायंगल सी डी ए। गिवन में जो चीज क्वेश्चन में गिवन होगी उसको राइट करते हैं, तो उसके बाद में आता है टू प्रूव। मुझे जो प्रूव करना है वो देखो, मुझे क्या प्रूव करके दिखाना है, मुझे दिखाना है ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी डी ए की कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अब उसके बाद में देखो एक टॉपिक और होता है, कंस्ट्रक्शन होता है। जिनमें कंस्ट्रक्शन होगा उनमें हमको कंस्ट्रक्शन करना है और जिनमें कंस्ट्रक्शन नहीं है तो उसमें कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है। वैसे हमने गिवन में यहाँ पे राइट कर लिया है, वरना हम यहाँ पे लिख सकते थे, कंस्ट्रक्शन में लिख सकते थे, ठीक है, मीट A to C, या हम ये कह सकते थे ड्रॉ डायगोनल AC। अगर कंस्ट्रक्शन अगर होता है, ठीक है, तो हम इसमें जो है राइट करते हैं, बट इसमें नहीं लिखेंगे। उसके बाद में आता है प्रूफ में वो चीज लिखते हैं जो हम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। अब प्रूफ में आइए, प्रूफ करना है तो हमें इन ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो इसलिए इन्हीं ट्रायंगल्स के अबाउट में हम डिस्कस करेंगे, इसमें देखेंगे। तो लिखते हैं सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए, इन दोनों ट्रायंगल में अब आप देखो इसमें क्या क्या हो सकता है, ठीक है, और इसको कैसे हम ये बात प्रूव करके दिखाएंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंसी के जो क्राइटेरिया है वो आपको लर्न होना चाहिए कि कॉन्ग्रुएंसी के जो क्राइटेरिया हैं वो कौन कौन से होते हैं, ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, इसमें ये पैरेललोग्राम है तो हम ये कह सकते हैं सिंस, ठीक है। देखो ए बी पैरेलल टू डी सी, पैरेललोग्राम होने की वजह से दिस साइड पैरेलल टू दिस साइड। अब अगर ये पैरेलल हो जाएगी, देखो टू लाइंस अगर पैरेलल है ऐसे, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो फिर यहाँ से देखो ये अल्टरनेट एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। सिंस, ठीक है, ए बी पैरेलल टू डी सी।
अब AB और DC पैरेलल हैं और जो AC है वो क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। और फिर हम कह सकते हैं ACR, ठीक है, ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल लाइन। देखो ध्यान से, AC, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। इसका मतलब ये हो गया कि दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है। तो एंगल BAC, इधर ये ट्रायंगल है तो इसी की जो एंगल है पार्ट है इसका राइट करेंगे, इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद देखो एंगल DCA, मतलब दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। और इसमें हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो ये क्या है, ये हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या है, ये इक्वल हो गया। अब अल्टरनेट इंटीरियर से जैसे इक्वल हो गया तो ठीक ऐसे ही फिर हम देखते हैं, अभी एक एंगल इक्वल हो गया। फिर आप देखिए ये साइड AC जो है ABC में भी है और CDA में भी है, दोनों में है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं AC इक्वल CA, और ये हमारी कॉमन है, कॉमन हो गई। उसके बाद में फिर उसके बाद में हम लिखते हैं, फिर वही कहानी है, सीन्स। अब देखो जो BC है वो AD के पैरेलल है, BC पैरेलल टू AD, ठीक है। फिर ACR ट्रांसवर्सल लाइन, एंगल्स कर देना ट्रांसवर्सल लाइन। अब ट्रांसवर्सल लाइन होने की वजह से फिर आप देखो, अगर इस तरीके से पैरेलल लाइन से ट्रांसवर्सल लाइन है तो फिर इधर का ये एंगल और ये एंगल भी क्या होगा, इक्वल। ठीक ऐसे दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। तो यहाँ पे राइट कर सकते हैं एंगल BCA इक्वल टू एंगल BCA एंगल DAC। ये भी कैसे हुआ है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। आप देखो यहाँ पे एक एंगल फिर साइड फिर एंगल, इसका मतलब जो हमारे ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDA। रीजन क्या लिखेंगे, देखो एंगल फिर साइड फिर एंगल, तो एंगल साइड एंगल। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक पैरेललोग्राम को टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे यही प्रूव करके लाना था और ये प्रूव हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब ये हो गया diagonals AC divide the parallelogram ABCD into two congruent triangles। तो ये थ्योरम फर्स्ट है। इसके बाद में अब अगली थ्योरम, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। तो ये जो है नेक्स्ट थ्योरम है, थ्योरम नंबर सेकेंड। इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड आर इक्वल। ये मुझे प्रूव करके दिखाना है कि एक पैरेललोग्राम होता है और उसमें जो अपोजिट साइड होती है वो इक्वल होती है, ठीक है। ये मुझे प्रूव करके दिखाना है। देखो
सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये मेरा पैरेललोग्राम हो गया ए बी सी डी, ठीक है। और इसमें ये प्रूव करके दिखाना है कि अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होती है। तो सबसे पहले राइट करेंगे गिवन। तो गिवन में मेरे पास क्या है, गिवन में है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, बस। तो पैरेललोग्राम है, तो इसमें पैरेललोग्राम है जिसका मतलब क्या है, पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी होती है वो अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल होती है। तो इसका मतलब ये हो गया अपोजिट साइड जो है पैरेलल, ठीक है। इन विच हम लिख सकते हैं ए बी पैरेलल टू सी डी एंड BC पैरेलल टू AB, ये हो गया। अब आते हैं हम लोग प्रूफ में, सॉरी टू प्रूफ। हमें प्रूव करके क्या लाना है, प्रूव करके ये लाना है कि अपोजिट साइड इक्वल होती है, मतलब AB इक्वल टू DC, ये मुझे शो करना है। तो AB इक्वल टू CD एंड BC इक्वल टू AD, ये प्रूव करके लाना है। कैसे प्रूव करेंगे, अब ये समझने की बात है। तो प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अगर ये ट्रायंगल में कन्वर्ट हो जाता है तो ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं, तो हम उसको इजी तरीके से कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से एक डायगोनल ड्रॉ कर दूं AC, ऐसे। आप डायगोनल AC भी ड्रॉ कर सकते हैं, BD भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी डायगोनल ले लो। जैसे ड्रॉ कर दिया देखो दो ट्रायंगल बन गए, टू ट्रायंगल हो गए। और ये ट्रायंगल जो है दोनों ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जो अभी जस्ट इसके पीछे वाले थ्योरम में हम लोगों ने किया हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पे मैंने कुछ कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, तो उसको भी लिखना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन। और वो मैंने क्या किया, ड्रॉ डायगोनल AC। हमने क्या किया, यहाँ पर एक डायगोनल जो AC है उसको हमने ड्रॉ कर रखा है, मतलब एक डायगोनल AC जो है वो ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। ड्रॉ अ डायगोनल AC। अब आते हैं प्रूफ में। देखो प्रूफ कैसे करेंगे, देखो अगर ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो ये और ये इक्वल हो जाएगा, ये और ये इक्वल हो जाएगा, ठीक। यही मुझे करना भी है। तो अब क्या करते हैं, इन ट्रायंगल ABC इस ट्रायंगल में चाहिए आप, एंड ट्रायंगल CDA, ट्रायंगल CDA। ठीक वैसे जैसे पिछली थ्योरम हम लोगों ने किया है, फर्स्ट वाली पूरा का पूरा वही करना है, टोटल वही करना है। अब इसमें जब देखते हैं तो देखो आप अच्छे से, AB एंड CD पैरेलल होने की वजह से अल्टरनेट इंटीरियर से दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, सॉरी ये इधर वाला होगा, ये अल्टरनेट में रहेगा, अल्टरनेट। तो इसका मतलब होगा एंगल BAC इक्वल टू एंगल DCA। कैसे होगा, इसलिए होगा बिकॉज AB पैरेलल टू BC, ठीक है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। उसके बाद में आते हैं,
देखो AC उसमें देखते हैं तो CA, ये कॉमन है, कॉमन हो गया। उसके बाद में देखो अभी ये पैरेलल थी इसके, अब BC पैरेलल टू AD, पैरेलल होने की वजह से दिस एंगल इक्वल टू दिस, ठीक है। प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, अल्टरनेट इंटीरियर। इसका मतलब ये हो गया एंगल BCA इक्वल टू एंगल DAC, बिकॉज क्या रीजन है, यहां पर भी BC पैरेलल टू AD, BC और AD पैरेलल है, इसका मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होंगे, ठीक है, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अब देखो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस का जो क्राइटेरियन है वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, एंगल साइड एंगल। इसका मतलब ये हो गया ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDA। क्या लिखेंगे हम, कौन सा क्राइटेरिया है, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ये हो गया। तो ये बात तो मैं भी पहले बता चुका हूं, जब भी टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनके ईच कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो AB है वो DC के क्या होगा, इक्वल होगा। अच्छा, अब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब कैसे है, इन दोनों ट्रायंगल को अगर आप अलग बना दें, ठीक है, मैं बना के दिखा रहा हूं यहाँ पे ABCA। इस ट्रायंगल को जब आप बनाएंगे, इसको यहां से हटाएंगे तो कुछ ऐसे हो जाएगा, ऐसे देखो, ये C पोर्शन हो गया, ये D हो गया और ये A हो जाएगा। मतलब अगर इस ट्रायंगल को यहां से उठा के आप ऐसे लाएंगे तो जो ऊपर था वो नीचे हो जाएगा, जो नीचे था वो ऊपर। अब आप देखो, अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कौन होगा, देखो जरा, AB जो है वो CD के कॉरस्पॉन्ड में है, BC जो है वो AD के कॉरस्पॉन्ड में है और AC जो है वो AC के कॉरस्पॉन्ड में है। तो इस तरीके से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को पहचानते हैं। तो इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग में कौन कौन हुआ, AB इक्वल टू CD, इसका मतलब मैं लिख दूंगा AB इक्वल टू CD। अच्छा, प्रॉपर्टी कौन सी लगाएंगे, हम लिखेंगे CPCT। मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। मतलब जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंड देखो ठीक ऐसे ही BC इक्वल टू AD, ये भी बाय CPCT, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक पैरेललोग्राम है उसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है, ये इस थ्योरम से क्या होता है, क्लियर हो जाता है, प्रूफ हो जाता है, जो मुझे प्रूव करना था। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए।